भाभी, आज तो मैं सुबह 7 बजे ही नहा ली थी। फिर आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले अभी तक? वो बाथरूम में ही पड़े हैं। और मैं अभी अभी देख के आ रही हूँ छत पे से, आपने सबके कपड़े धो के सुखा दिए हैं। और फिर आपने मेरे ही कपड़े क्यों नहीं धुले? हाँ, नहीं धुले मैंने आपके कपड़े, क्यों धोऊं? और आज से ना, मैं आपके कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी। आज से आप अपने कपड़े खुद धोना, और मैं धोऊंगी क्यों आपके कपड़े? आज से तो मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगी, अपना काम खुद करो। आई बड़ी मुझसे कपड़े धुलवाने वाली। क्यों, आपसे खुद से कपड़े नहीं धोए जा सकते क्या? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? और आप क्या बोल रही हो कि मैं आपके कपड़े नहीं धुलूंगी? अरे क्यों नहीं धुलोगी, मैं इस घर की बेटी हूँ। अरे भाभी, आप पहले भी तो धोती थी ना मेरे कपड़े, फिर अब क्या हो गया आपको? अब क्यों नहीं धो रही आप मेरे कपड़े? उस टाइम दीदी आपकी शादी नहीं हुई थी, और अब ना आपकी शादी हो गई है। और आपकी शादी को भी ना पूरा 1 साल हो गया है। और शादी के बाद बेटी मायके में तो बस आती जाती ही अच्छी लगती है, ना कि आपकी तरह 5-5 6-6 महीने मायके में रहती हुई अच्छी लगती है। अरे दीदी, अब तो आपका ये भी नहीं पता कि अब आप ससुराल जाओगी या नहीं जाओगी। और दीदी, यदि आपको यहाँ पे परमानेंट रहना है ना, तो अपना काम ना आपको खुद से करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे कोई मेहमान नहीं हो। अरे अब बस भी करो तुम दोनों। अरे मम्मी, आप यहाँ पे खड़ी होके चुपचाप सुन रही हो? अरे मम्मी, देखो अपनी बहू को, देखो आपकी बेटी को कब से ताने दिए जा रही है। ये मुझे घर से जाने के लिए बोल रही है। अरे मम्मी, आप बताते क्यों नहीं इसको कि ये मेरा भी घर है? आप मम्मी जी को बीच में क्यों घसीट रही हो? आपको जो भी बात करनी है ना, मुझसे बात करो। और हाँ दीदी, आप जितना अपना मुंह बंद रखोगी ना, उतनी ही ज़्यादा फायदे में रहोगी। देखो दीदी, ऐसा है, आप तो अपने ससुराल जाओगी नहीं, और ना ही आपका अपने ससुराल में जाने का मन है। तो दीदी, जब आपको यहाँ पे परमानेंट रहना है ना, तो घर के सदस्य की तरह रहना होगा। हाँ? मेरे साथ में बराबर का काम करवाओगी। यदि मैं कपड़े धोऊंगी ना, तो आप कपड़े सुखा के आओगी। यदि मैं झाड़ू लगाऊंगी ना, तो आपको पोछा लगाना पड़ेगा। यदि मैं सब्जी बनाऊंगी, तो रोटियां आप बनाओगी। और या फिर एक टाइम का खाना आप बनाओगी और एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी। और हाँ दीदी, बस इतना ही नहीं, बर्तन भी बारी बारी से साफ करने होंगे। और वो फिर आपकी मर्जी है कि आपको सुबह के बर्तन साफ करने हैं या फिर शाम के बर्तन साफ करने हैं। अरे भाभी, आपको पता नहीं आप किससे बात कर रही हो और क्या बात कर रही हो? यदि आपकी इन सब हरकत के बारे में ना मैंने अपने भाई को बता दिया ना, तो 1 मिनट नहीं लगेगी उसे आपको इस घर से उठा के बाहर फेंकने में। हाँ? अरे दीदी, भाई क्यों, चाहे तो अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लो, लेकिन आप मुझे इस घर से बाहर निकाल के दिखाओ। और यदि इस घर से कोई निकलेगा ना, तो वो आप निकलोगी दीदी, क्योंकि मैं तो इस घर की बहू हूँ। मैं इस घर में अपने आप से नहीं आई हूँ, आपका भाई शादी करके लेके आया है मुझे इस घर में। मम्मी, चुपचाप भूत बन के खड़ी हो यहाँ पे, आपको कुछ सुनाई दे भी रहा है कि नहीं? अरे मम्मी, बताओ इसको आप कि मैं तो इस घर की बेटी हूँ, और ये बाहर से आई है। इसको बताओ आप, ये मेरे साथ कैसे बातें कर रही है? शायद दीदी, मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में नहीं आई है। कोई बात नहीं दीदी, मैं दोबारा आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये घर ना दीदी अब आपकी मम्मी का नहीं है, अब ये घर मेरा है। और मैं कोई इस घर में बाहर वाली नहीं हूँ, अब मैं इस घर में घरवाली हूँ, क्योंकि ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है दीदी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। और यदि आपको इस घर में रहना है ना दीदी, तो मेरे हिसाब से रहना होगा, क्योंकि अब ये घर मेरे हिसाब से चलेगा। इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी, ना ही तो आपकी और ना ही मम्मी जी की। क्या आपने कब से मेरा घर लगा के रखा है? शायद आपको याद नहीं है, मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। ये घर मेरे पापा का है, ना कि तुम्हारा। आई बड़ी मेरा घर बोलने वाली। और हाँ, बता देती हूँ आपको, यहाँ पे मेरा जैसा मन करेगा ना वैसे रहूँगी मैं, क्योंकि ये घर मेरे पापा का है। और हाँ भाभी, जैसे आपने आज मेरे साथ में बदतमीजी की है ना, यदि ऐसी ही बदतमीजी आपने दोबारा मेरे साथ की ना, तो अपने पापा और भाई से बोल के आपको आपके मायके भिजवा दूंगी। बहू का फर्ज होता है
घर के सारे काम करने का। दीदी आपको बता देती हूँ, मेरी शादी ना आपके भाई के साथ हुई है, ना कि आप सबके साथ। इसलिए मुझे बस आपके भाई से ही मतलब है, ना कि आप सबसे। सुन लिया ना मम्मी आपने, जिसे आपने इतना सर के ऊपर चढ़ा के रखा है ना, जिसे आप सारे दिन बहू बहू बोलती हो, वो क्या बोले जा रही है अब? उसे तो अब बस अपने पति से ही मतलब है और किसी से भी नहीं। अपने सास ससुर से भी कोई मतलब नहीं है। देख लो अपनी बहू के फर्ज कैसे निभा रही है। बहू का फर्ज होता है घर के सारे काम करने का। अरे दीदी, बहू तो आप भी हो ना किसी के घर की। बहू आप हो ना किसी के घर की, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि अपने ससुराल में जाके रहो और अपने ससुराल वालों की देखभाल करो, अपने घर का सारा काम करो, अपने घर के प्रति सारी जिम्मेदारियां निभाओ। क्या आपका कोई भी फर्ज नहीं बनता अपने ससुराल के प्रति? देखो दीदी, बात सीधी सी है, शायद आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आपको अपने ससुराल वाले पसंद नहीं है ना, आपको अपने ससुराल वाले अच्छे नहीं लगते हैं ना, वैसे ही मुझे भी अपने ससुराल वाले अच्छे नहीं लगते। और हाँ दीदी, अब ये घर मेरा है और यदि आपको इस घर में रहना है ना, तो इस घर में मेरे हिसाब से रहना होगा आपको। जैसे दीदी आपके ससुराल में ना आपकी सास की नहीं चलती है ना, और जैसे आप अपने सास की बातें नहीं सुनती हो ना, वैसे ही मेरे ससुराल में अब मेरे ससुराल वालों की नहीं चलेगी। मेरे ससुराल में बस सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। अब इस घर में बस वही होगा जो मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। और यदि आपको इस घर में रहना है ना, तो आपको मेरे साथ बराबर का काम करवाना होगा। और यदि आप इस घर में मेरे हिसाब से नहीं रहोगी ना, तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और जाओ अपने ससुराल। मम्मी, आज आपके यहाँ होते हुए भी मेरे ही घर में मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बातें हो रही हैं। आज मुझे मेरे ही घर में यदि रहना होगा तो किसी बाहर वाले के हिसाब से रहना होगा। आज मुझे मेरे ही घर में घर का आधा काम करना होगा। देख बेटा, अब तुझे अच्छे से पता है, अब ये घर हमारे नाम नहीं, अब ये घर तुम्हारे भाई के नाम है। और इस घर में अब तुम्हारे माँ बाप की बिल्कुल नहीं चलती है। अरे मम्मी, घर किसी के नाम होने से क्या होता है? ये घर आपने और पापा ने बहुत ही मेहनत से बनाया है। अगर ये घर पापा ने भाई के नाम करवा भी दिया तो इससे फर्क भी क्या पड़ता है मम्मी? आखिरकार घर तो ये आपका ही है ना। सुना दीदी आपने अभी अभी मम्मी जी ने क्या कहा? अब ये घर आपके भाई और भाभी का है, आपके माँ बाप का नहीं। तो अब ये आपको यदि इस घर में रहना है ना, तो मेरे हिसाब से रहना होगा। और हाँ दीदी, माँ जी को भी कोई हक नहीं है मेरे बीच में बोलने का। अब तो माँ जी भी नहीं रोक सकती आपको यहाँ पे। अब यदि आपको यहाँ पे रहना है ना, तो मेरे हिसाब से रहना होगा और घर का काम भी करवाना होगा। अब इस घर में आपकी कोई भी मनमर्जी नहीं चलेगी। मैं सुबह के 5 बजे उठती हूँ दीदी, तो आप भी सुबह के 6 बजे उठ जाना। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे हिसाब से रहूंगी या फिर तुम्हारे कहने से कोई काम करूंगी? मैं तुम्हारे ऑर्डर पे काम करूंगी। ये मेरा मायका है और यदि मुझे काम ही करना है ना, तो मैं अपने ससुराल में करूंगी। अरे मम्मी, जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। मम्मी, आपसे लाख गुना अच्छी तो मेरी सास है। आज तक मैंने अपने ससुराल में कोई भी काम नहीं किया है, और यदि मैं अपनी सास को एक गिलास पानी भी दे देती हूँ ना, वो तो बेचारी उसमें भी बहुत खुश हो जाती है। मेरे ससुराल में आज तक किसी ने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है, और आज यहाँ मेरे मायके में आपकी बहू मुझे इतना सब कुछ सुना रही है और आपने एक शब्द तक नहीं बोला अपनी बहू से। अरे मम्मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो आपकी सगी बेटी हूँ ही नहीं। आपका सगा बेटा तो बस आपका बेटा ही है। लेकिन मम्मी, आज मुझे अच्छे से पता चल गया कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। आप अपनी बहू के साथ मिलके मेरी बेइज्जती करवा रही हो अपनी बहू से। तो क्या मम्मी, आज ही ये घर भाई और भाभी के नाम हुआ है? ये घर पहले भी तो भाई के नाम ही था ना। तब तो आपने कभी भी नहीं कहा कि ये घर तुम्हारे भाई भाभी का है। इस घर में अब हमारी नहीं चलती। आपने तो मुझसे कभी भी नहीं कहा कि बेटा टाइम पे उठ जा या फिर ये काम कर ले वो काम कर ले। तो मम्मी, फिर आज ऐसा क्या हो गया? तो ठीक है मम्मी, जा रही हूँ फिर मैं अपने ससुराल। अरे भाभी, ऐसे मायके से तो मेरा ससुराल लाख गुना अच्छा है। मेरे ससुराल में ना मम्मी बस काम की लड़ाई है, क्योंकि मुझसे काम नहीं होता। जब मायके में भी काम करना पड़ेगा यहाँ पे रह के, तो फिर फायदा ही क्या है मायके में रहने का?
अगर मुझे काम ही करना है तो अपने ससुराल में रह के ही करूँगी ना। अरे बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, शादी के बाद असली घर ससुराल ही होता है। और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ बेटा, जो कि तुझे सब कुछ समझ में आ गया। कभी भी किसी का भी मायके में गुजारा नहीं होता, और यहाँ पे मायके में रह के ना बेटा, यदि तू दिन रात भी काम करेगी ना, तब भी तुझे वो सम्मान नहीं मिलेगा जो तुम्हें ससुराल में मिलेगा। बस मम्मी बस, अब मुझे आपके ज्ञान की कोई भी जरूरत नहीं है। जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे दीदी का के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। आप तो जानती हो ना मम्मी जी, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। अरे बहू, तू क्यों माफी मांग रही है? आज तेरी वजह से ही तो मेरी बेटी अपने ससुराल गई है। तेरी वजह से ही तो आज उसे समझ में आया है कि ससुराल ही उसका असली घर है। ये काम जो तूने आज किया है ना बहू, ये तो और भी पहले कर लेना चाहिए था। मैं तो बस हर वक्त इसी चिंता में रहती थी कि पता नहीं मेरी बेटी का घर कैसे बसेगा, मेरी बेटी ससुराल कैसे जाएगी और कब जाएगी। लेकिन बहू, आज तूने मेरी चिंता खत्म कर दी, और मैं उसके ससुराल वालों को भी अच्छे से जानती हूँ। बहुत ही अच्छे हैं वो लोग, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मेरी बेटी अपने ससुराल गई है। बस दुख है तो इस बात का कि वो ऐसे अपने ससुराल गई है। वो घर से बहुत ही दुखी होके गई है, इसी बात का दुख है मुझे। माँ जी, बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि दीदी अपने ससुराल गई। और हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, देखना थोड़े ही दिनों में दीदी का गुस्सा शांत हो जाएगा और उनको समझ में भी आ जाएगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं जिससे घर की बेटी किसी वजह से, किसी कारण से अगर मायके में रहने भी लग जाती है ना, तो वो चाहे मायके में दिन रात काम करे, सारा दिन काम करे, उसके बावजूद भी उसको मायके में वो सम्मान नहीं मिलता, वो इज्जत नहीं मिलती जो ससुराल में मिलती है। और तो और इतना सब करने के बावजूद भी उसकी 2 रोटियां सभी लोगों पे भारी पड़ जाती हैं। अब मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरी ही बेटी नहीं, किसी भी बेटी को मायके में रहने के लिए मजबूर मत करना। हर बेटी अपने ससुराल में हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, अपने ससुराल में खुशी खुशी से रहे। बस मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और इस कहानी के माध्यम से हम बस आप सभी को यही बताना चाहिए कि ससुराल चाहे कैसा भी हो, एक लड़की को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए, ना कि मायके में, क्योंकि मायके में उसकी वो इज्जत नहीं रहती जो कि ससुराल में रहती है। तो इस कहानी में माँ और भाभी ने मिलके अपनी ननद या बेटी के साथ में जो भी किया वो सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो गाइज, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नए नए मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।